तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वोल्टेक सेल के अंदर क्या क्या दोष होते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो वोल्टेक सेल के अंदर दो दोष होते हैं। एक होता है लोकल एक्शन, जिसे हिंदी में स्थानीय क्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है पोलराइजेशन, जिसे हिंदी में ध्रुवण के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो आपका लोकल एक्शन है वो कैसे होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई देगा, मान चलिए ये हमारा एक सेल होता है। सेल का ये बॉडी हो गया, उसके अंदर दो छड़ होती हैं, रॉड। ये आपकी जस्ते की हो गई और ये आपकी कॉपर की। एक इसकी CU कॉपर और ये ZN जिंक की हो गई। अब होता क्या है कि देखा जाए तो जो आपका लोकल एक्शन है वो होता है नेगेटिव प्लेट जो होती है, नेगेटिव छड़ जो होती है उसके ऊपर होता है। क्योंकि जो आपका जो जिंक है ना, जिंक के अंदर क्या होता है, अशुद्धि के रूप में आपके सीसा, लोहा, कार्बन और आर्सेनिक, ये अशुद्धि के रूप में रहते हैं। किसके अंदर? जिंक के अंदर। तो होता क्या है कि ये जो आपका जिंक की जो रॉड है या प्लेट है, इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। इसके कारण ये छोटे छोटे सेलों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे सेल। और ये छोटे छोटे सेल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वोल्टेज का लॉस कराते हैं। ये सेल बनेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी पैदा होगा। रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, वोल्टेज में लॉस होगा, इसलिए सेल के लॉस बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपकी जो प्लेट है या रॉड है जो जस्ता की है, इस पर छोटे छोटे सेल बन जाना, इसी को लोकल एक्शन कहते हैं। मतलब लोकल एक्शन कैसे कहते हैं, ये छोटे छोटे सेल बन जाते हैं आपके जिंक की प्लेट पर। ठीक है, अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है? तो लोकल एक्शन को दूर करने के लिए जिंक की प्लेट पर, तो लोकल एक्शन को दूर करने के लिए जिंक की रॉड पर पारे का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि लोकल एक्शन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो इस पर पारे का लेप चढ़ा दिया जाता है जिंक की प्लेट पर। और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो लोकल एक्शन कौन सी प्लेट पर होता है या रॉड पर होता है? तो वो होता है आपके जिंक पर, जो नेगेटिव का काम करती है, नेगेटिव का। थोड़ा ध्यान देना है पॉइंटों पर। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है फिर आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए मैं अगर बात करूं तो वो भी सेम ऐसे ही होता है, परंतु वो होता है पॉजिटिव प्लेट पर, जो कॉपर की प्लेट होती है। तो ये दूसरा चित्र बनाता हूं। तो आपके पोलराइजेशन होता क्या है कि जो आपकी प्लेट है कॉपर वाली, थोड़ा ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन जो दोष होता है वो किस पर होता है? तो होता है पॉजिटिव प्लेट पर या पॉजिटिव रॉड पर। होता क्या है कि जैसे यहाँ से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो आपका फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यहाँ मानो चलो कोई लोड लगा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा। अपन तो होता क्या है कि इसमें बैटरी या सेल के अंदर होता है क्या, आयंस मूव करते हैं। देखा जाए तो आयंस मूव करते हैं चार्ज लेके। तो होगा क्या, नेगेटिव आयंस चलेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो आयंस जब पहुँचेंगे पॉजिटिव प्लेट पर, वहाँ जाके अपना चार्ज रिलीज कर देंगे। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अपना चार्ज रिलीव करेंगे तो यहाँ पर एक बबल्स बन जाएंगी। हाइड्रोजन के जो कण अपने ये बबल्स बना देंगे प्लेट के चारों तरफ। जैसे चार्ज छोड़ देंगे अपना, तो वो ये बबल्स में चेंज होते जाएंगे, ये मान के चलो।
और जैसे ही करंट फ्लो होता रहेगा ये बबल्स बनते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बबल्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो आने वाला जो चार्ज है, जो आयंस आ रहे हैं, उनका संपर्क इस प्लेट से नहीं होने देंगे, कॉपर की प्लेट से। तो होगा क्या इससे कि फिर करंट फ्लो रुक जाएगा। अब ये बबल्स से ज़्यादा हो जाएंगे और जो आपकी कॉपर की प्लेट है इसे चारों तरफ से कवर कर देंगे, तो फिर ये करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसे बोलेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है, कि यहाँ पर आपका ध्रुवण बन गया, ध्रुवण दोष हो गया। तो इसे दूर करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर इसे दूर करने के लिए यहाँ पर एक पाउडर, जो आपका पाउडर होगा मैग्नेटाइट ऑक्साइड MnO2 का ये चूर्ण पाउडर यहाँ पर चारों तरफ भर दिया जाता है। एक जालीदार कुछ ऐसे ले लिया जाता है, इसे कवर कर दिया जाएगा जाली वाले से, और इसके अंदर ये आपकी कॉपर की प्लेट लगा दी जाएगी। और उस जाली के माने चलो ऐसे ही कवर बना दिया, इसमें होल भी हैं जिससे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट जा सके। इसके अंदर एक प्लेट लगा दी जाएगी कॉपर की, और इसके आजू बाजू में चारों तरफ ये मैग्नेटाइट ऑक्साइड भर दिया जाएगा चारों तरफ। तो होगा क्या कि जैसे ही आयंस बनेंगे ना, ये आयंस आएंगे नेगेटिव आयंस, और यहाँ पर बबल बनेगा हाइड्रोजन के कारण। तो ये क्या मैग्नेटाइट ऑक्साइड है ना, उसे पानी में बदल देगा। तो यहाँ पर ये फिर बबल्स बनेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिक आपके किसमें चेंज होते जाएंगे, वाटर में, पानी में। इस तरीके से हम मैग्नेटाइट ऑक्साइड का यूज करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन किसके कारण हुआ? हाइड्रोजन के कणों के कारण ये आपका पोलराइजेशन हुआ। इसे दूर कैसे किया गया? मैग्नेटाइट ऑक्साइड MnO2 के पाउडर का यूज करके। तो बस क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, किसके कारण होता है और कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका अगर मैं इससे पहले की बात करूं, जो आपका लोकल एक्शन है वो आपकी जिंक की प्लेट पर, जो जिंक की प्लेट है उस पर पारे का लेप चढ़ा के, पारे का यूज करके जिंक प्लेट पर जो लोकल एक्शन है दूर किया आपने। और पोलराइजेशन का एक किस पर गया? कॉपर की जो प्लेट है उस पर MnO2, उसके चारों MnO2 का पाउडर यूज कर दिया। इस MnO2 का यूज कर हमने पोलराइजेशन दूर कर दिया। इसलिए जो आपके वोल्टाइक सेल के अंदर ये दोनों दोष होते हैं, ध्यान रखना। और दूसरे जो सेल हैं आपके लैक्लांसी सेल हुआ या डैनियल सेल हुआ, उसके अंदर ये दोष नहीं होते हैं, केवल वोल्टाइक सेल के अंदर दोष होते हैं। तो होने का कारण क्या है और कैसे दूर किया जा रहा है, बस ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये दोष के बारे में मैंने बता दिया, इन्हें याद रखना। बस इसी वीडियो में इतना ही है।